हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जो बच्चे कक्षा 11 में जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं, उनकी परीक्षा 22 जुलाई को है। उन लोगों के लिए मैं आज मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन लेकर आया हूं, मानसिक योग्यता के क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप लोगों को वो क्वेश्चन बच्चों हल करने हैं, मानसिक योग्यता के क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री उसकी माता है, वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित। बच्चों इसका ऑप्शन क्या होगा। और एक बात बच्चों, आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को हल करिए। जितने क्वेश्चन आप सही कर लेंगे उनको कमेंट बॉक्स से मुझे बताइएगा कि सर मैंने इतने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके हल की ओर चलते हैं। तो देखिए, औरत जो है वो पिता, औरत स्वयं इकलौती पुत्री, मतलब जो इकलौती पुत्री किसकी है, पिता की। पिता की इकलौती पुत्री है और वो व्यक्ति की क्या होगी बच्चों, ऑप्शन में वो बुआ होगी। वो क्या होगी, बुआ होगी। ठीक है ना। चलिए मतलब फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा बी, बुआ होगी। सेकंड नंबर देखिए लिखा है PAL पाल, फिर LAP लिखा है, फिर पान लिखा है। तो आगे पूछ रहा कि आगे किसका संबंध होगा। तो देखिए यहाँ पर जो PAL पाल है, ये देखिए इसका ऑप्शन बी, हमने इसका भी आंसर निकाल रखा है। देखिए पी जो है वो यहाँ पे अपोजिट कर दिया गया, ए वहीं पर है, एल तो उसी तरह से NAP यानी नैप हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, NAP यानी दूसरे का ए ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर आ जाते हैं। कह रहा है कि एक, फिर अनुपात में एक, फिर अनुपात में 25। तो देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, यदि हम एक का वर्ग करेंगे तो बच्चों क्या आता है, एक आता है। और इसे 25 का वर्ग क्या करेंगे तो क्या आएगा, 625 आएगा। इसका मतलब है इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। देखिए एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, 25 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 625 आएगा। तो यानी तीसरे का बी ऑप्शन बच्चों सही है, यानी 625। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है कि लोकसभा का संबंध किससे, अध्यक्ष से। दूसरे से राज्यसभा का संबंध किससे बच्चों, उपराष्ट्रपति से। जो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति बैठता है, उसी तरह से लोकसभा में बच्चों अध्यक्ष बैठता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कह रहा है कि जो आम है वो एक फल है, तो आलू क्या है बच्चों। तो आलू आप लोग बताइए क्या होगा, आलू तना है। आलू बच्चों तना है। ठीक है ना। इस तरह से आपका 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। 2 से 5 तक के क्वेश्चन थे, हो गए कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6, कह रहा 6 से 8 नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 6 में उत्तर प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित 4 में से 3 ऊपर दी गई श्रृंखला में उसकी स्थिति के आधार पर, उसकी स्थिति के आधार पर एक समान समूह बनाते हैं। अक्षर का वह कौन सा समूह है जो अन्य 3 से भिन्न है। तो बच्चों देखिए, हम लोग पहले इसी की बात कर लेते हैं, JFS की, फिर LEI की, इन सब की बात कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर सबकी बात की। देखिए क्या लिखा है, JF और फिर लिखा है SL, फिर EI। तो देखिए J और F, जो J और F हैं उन पर हमें ध्यान दें। तो F यदि F के बाद J आता है तो ABCDEF, F के बाद क्या आएगा, GHI, फिर J आएगा। यानी 3 के बाद J आता है, तो हमने 3 लिख दिया। फिर S F, तो S के बाद F आएगा, यानी S से पहले क्या आएगा, देखिए S से पहले क्या आएगा, S से पहले आपका PQR R आएगा, फिर Q आएगा, फिर P आएगा, PQR, फिर देखिए F आना तो GHIJKL MNOPQRS है ना बच्चों। तो यहां पर S हमारा जो है वो आएगा आपका, जो S है ना, अच्छा J और F हो गया। ऐसे ही F और S में होगा। ठीक है ना, वो 7 पे आएगा। S और L वो +3 पे हो जाएगा। E और I बच्चों, तो E और I पे क्या आएगा, E और I 7 पे आएगा। उसमें से D से M तो ये +3 हो जाएगा। M से K ये +7 होगा। F से D ये +3 होगा। D से R में +6 होगा। यही हमारा FDR जो है ये डिफरेंट है, FDR में डिफरेंट है। देखिए यहाँ 3 7 का जोड़ा बन रहा है, इस तरह से यहाँ भी 3 7 का बनना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 6 बन रहा है। तो 6 का D ऑप्शन जो है बच्चों वो सही है, मतलब 6 का D जो है ये वाला हमारा होगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, दी गई श्रृंखला में बाईं तरफ से तीसरे, 5वें, 9वें और 15वें अक्षरों को क्रम लेकर यदि अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो शब्द का पहला अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं तो आपका उत्तर M होगा। यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं तो आपका उत्तर M होगा। यदि कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर X होगा। तो देखिए 7 नंबर हम लोग ध्यान देते हैं। 7 नंबर, तो देखिए 7 नंबर बच्चों,
7 नंबर जो है हमारा ये दे रखा है, देखिए कह रहा दी गई अंग्रेजी अक्षर श्रृंखला में के बाईं ओर से तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां और 15वां अक्षर, तो क्या GPEMA ये हमारे हो जाएंगे, हमारे कौन सा तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां और 15वां अक्षर हो जाएगा। तो देखिए इनको जब आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पेज, पेज एक नाउन है, पन्ना जिसे बोलते हैं। फिर दूसरा गैप, GAP गैप बन सकता है, वर्ब है जिसको जम्हाई लेना होता है, इसका अर्थ होता है हिंदी में। तो मैंने कि 2 सही निकल रहे हैं, है ना बच्चों। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए। 7 नंबर का यानी कह रहा है कि तो शब्द कह रहा है कि यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं तो उत्तर आपका M होगा, और यदि कोई शब्द नहीं बन सकता तो X होगा, तो M हो जाएगा उत्तर, क्योंकि इसके एक से अधिक अर्थ बनते हैं। मतलब पहला पेज बन रहा है, दूसरा गैप बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का B देख लीजिए, कह रहा है एटमॉस्फेयर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। तो देखिए 8 का B नंबर, देखिए 8 का B, यहाँ पे एटमॉस्फेयर लिखा है तो देखिए T और हम P की बात करें तो SRQ, और H और E की बात करें तो G और F हो जाएगा, और M और P की बात करें तो NO हो जाएगा। यानी 1 2 3, मतलब कहीं इसमें कितने अक्षर बन रहे हैं, 3 अक्षर, 3 बन रहे हैं। एटमॉस्फेयर अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े इनके बीच में उतने अक्षर जितने अंग्रेजी वाला मान, तो 3 है ऐसे वो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 13 में देख लीजिए, तो कह रहा नीचे दिए गए नीचे डैश डैश 127 लिखा, आगे इसमें कौन सा सीरीज में अक्षर आएगा, इस जगह पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए ये हमने यहाँ पर बनाया है, तो देखिए 36, फिर आएगा 37, फिर 41, फिर 50, फिर 66, फिर 91 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, और फिर इसके 127 आएगा। ठीक है, आपको समझ में आई बात मेरी, इस तरह से। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा 14 नंबर का A वाला ऑप्शन सही है, यानी A ऑप्शन सही है इसका। 15 में देखिए 6 है, 13 है, 22 से 33 से भी डैश डैश लिखा है। तो देखिए 6 और 13 में क्या है, 7, 6 में 7 जोड़े तो 13 हो जाएगा, 13 में 9 जोड़ी तो 22 हो जाएगा, 22 में यदि 11 जोड़े तो 33 हो जाएगा, 33 में 13 जोड़िए तो क्या हो जाएगा बच्चों, 46, यानी 15 का B ऑप्शन सही है। समझ में आपको आया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर बच्चों 25 देखिए, यहाँ पे लिखा है 2, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 3, बीच में 101 है, फिर यहाँ 4, 2, 3, 5, यहाँ 122 है, 6, 3, 2, 1, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा क्या होना चाहिए। तो देखिए हमने इसको कैसे हल किया है, यदि आप 1 में 2 में 1 जोड़े 3 होता है, 3 में 4 जोड़े 7 होता है, 7 में 10 जोड़ी क्या होता है, 10 में होता है 10 होता है, और 10 का वर्ग करिए क्या होगा 100, 100 में 1 जोड़िए तो 101 आ जाएगा। फिर 5, 4, 9, 2, 11, 3, 14, 14 होगा ना बच्चों, फिर नहीं 5, 4, 9, 5, 4, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इस वाले में 2, 3, 5, 2, 3, 5 ये है ना, तो 2 में 3 जोड़े 5, 5, 5, 10 हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे 4, 14, तो 14 का आप वर्ग करिए, जैसे यहाँ पे 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 10 का वर्ग किया तो क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग 100, और उसमें 1 जोड़ा तो 101 हो गया। ऐसे ही 2 + 3 तो 5, 5, 5, 10, यहाँ पर बच्चों 1 होगा, ये ऑप्शन यहाँ इस जगह पर गलत है, क्वेश्चन इस जगह गलत है बच्चों। तो 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10 और 1 11, 11 का वर्ग करो 121, 121 में 1 जोड़ 122 होता है। ऐसे यहाँ में 6, 3, 9, 9, 1, 10, 10, 6, 16, तो 16 का वर्ग क्या होता है बच्चों, 16 का वर्ग 6, 3, 9, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 12, नहीं 6, 3, 9, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 1, 12, हाँ 12 हो रहा, तो 12, 12, 144, 44 और 1, 145, यानी इसका बच्चों ये ऑप्शन सही जगह C ऑप्शन। आपको समझ में भी बात आई। यदि कूट भाषा में ई वाला 5 है तो एम्पायर में 66 है, तो रिपेयर की कूट भाषा बताइए क्या होगी, रिपेयर की। तो रिपेयर की कूट भाषा देखिए, में देखिए ई का मतलब 5 हो गया, M मतलब 13 हो गया, है ना बच्चों, P मतलब ऐसे ही 16 हो गया, I मतलब 9 हो गया, R मतलब 18 और E मतलब 5, इसका मतलब 66 हो गया। ऐसे ही रिपेयर में R 18 होता है, E हमारा 5 होता है, P हमारा 16, A हमारा 1 और I हमारा 9 और R मतलब 18, इसको जोड़ेंगे तो 67 आएगा, यानी इसका A ऑप्शन सही है, 19 का A। ठीक है ना। ये होती बच्चों हमारी रीजनिंग। इसके क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों, इसके आपके 20 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, इस तरह से हमारा नहीं मैं करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 वर्ष पहले नंदिता की माँ नंदिता से 3 गुनी बड़ी थी, 5 वर्ष बाद वह नंदिता से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। आज नंदिता की आयु क्या है, आज नंदिता की आयु क्या है। तो देखिए इसको हमने हल किया है, लिखा है माना नंदिता की आयु 5 वर्ष पहले x वर्ष थी, फिर इसलिए 5 वर्ष पहले नंदिता माँ की आयु तो 3x हो जाएगी, वो कह रहा ना 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद वो उसकी 2 गुनी हो जाएगी, तो 2x + 10। 5 वर्ष बाद करा है तो 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष बाद 2, तो 5 2 बार जुड़ेगा और यहाँ पे 3x + 10, फिर यहाँ पे 2x + 20, 3x + 10,
3x को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और 3x में 2x x आ जाएगा, इस बराबर 10। अब वर्तमान आयु पूछ रहा है तो ललिता की आयु 5 वर्ष पहले x थी, तो अभी x क्या निकला, 10 निकला, तो वर्तमान आयु की पूछ रहा है तो 5 और जोड़ देंगे, 15 वर्ष हो जाएगी, यानी कि 15 इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताए जो कि इंपॉर्टेंट थे, इनके आने की पूरी चांस है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया क्वेश्चन। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अभी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आपको आई हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो मैं उसको बोर्ड पर आपको समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।